दोस्तों, हमने पिछले अपने गीता के अध्याय में जो बात की थी वो थी कर्म की, कि हमें कर्म करना क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आत्मा के ज्ञान की। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान कैसे दिया, क्या किया। जब जीवन के युद्ध में मन हार जाए तब गीता की वाणी वह प्रकाश है जो अंधेरे को काटती है और एक सुकून भरी रोशनी हमें देती है। आज हम उसी गीता के दूसरे अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है सांख्य योग। जहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा, धर्म और कर्म का रहस्य बताया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये अध्याय। उन्होंने सबसे पहले यही कहा है जो आप सब जानते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, वह नित्य है, अविनाशी है, अजर है, अमर है। जैसे क्या होता है ना, हमारी रियल लाइफ में हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, होता है ना, और फिर हम क्या करते हैं कि मोबाइल ख़राब हो गया तो उसका सिम कार्ड निकाल के हम अपने दूसरे फ़ोन में डाल लेते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारी आत्मा होती है कि जैसे हमारा ये शरीर काम नहीं करता है, हमारा ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, असहाय हो जाता है, तो ये आत्मा हमारे इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर पे प्रवेश कर लेती है। यही एक रूटीन हमारी लाइफ का भी है। इसीलिए हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपने शरीर से हमें मोह नहीं रखना है, हमें सिर्फ अपने आत्मा को देखना है। और जीवन का जो उद्देश्य है श्री कृष्ण ने बताया है वो आराम नहीं है, वो अपने आप में विकास करना है। हम अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं जिससे हम अपने इस जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। जो भी योद्धा होता है धर्म युद्ध में, वो युद्ध छोड़ के भागना उसका धर्म नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है कि वो उस युद्ध में जाए और जो भी पापी हैं उनको ख़त्म करे। इसी तरीके से अब हमारे यहाँ तो कुरुक्षेत्र नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, बट हम अगर रियल लाइफ में देखें तो आपको पता है ना कि जब कोविड आया था, कोविड के दौरान कितने लोग मरे। लेकिन आपने देखा उस टाइम पे हमारे यहाँ कौन योद्धा था? डॉक्टर्स, है ना। वो कैसे भी हम लोगों को बचाने में लगे हुए थे। उन्हें लगा था कि ये उनका धर्म है और ये उन्हें करना है। बहुत से लोगों ने, बहुत से डॉक्टरों ने इस कोविड से लड़ते लड़ते अपनी जान तक दे दी, किस लिए? कि वो हम सबको बचा सकें, है ना। तो इसीलिए सबका धर्म है कि अपना जो कर्म है वो हमें करना है, बाकी जो होगा वो तो है ही कृष्णा, वो देख लेंगे। और क्या होता है कि हमारा सिर्फ जो अधिकार होता है ना वो कर्म पर ही, कर्म ही होता है कि हमें सिर्फ कर्म करना है। अगर कोई किसान होता है ना, वो जब बीज बोता है तो उसको बीज बोता है, उसकी मिट्टी को अच्छी करता है, उसमें खाद लगाता है, सब करता है जो वो कर सकता है। पर उसको करने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि बारिश कब होगी। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख में ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए, दुख में गिरना नहीं चाहिए, हमें अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है ना। जो सुख दुख में एक समान रहता है वही ज्ञानी होता है और वही अपने जीवन में स्थिर बना रह सकता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है ना, और जो मृत्यु लेता है उसका जन्म भी निश्चित है। जैसे क्या होता है ना कि किसी स्कूल में हम पढ़ते हैं और क्लास हमारी चेंज होती है कि हम पहले एक क्लास में थे, नेक्स्ट ईयर हम दूसरी क्लास में आ गए। सेम ऐसे ही होता है मृत्यु, केवल क्या होता है हमारी क्लास चेंज होती है। इसलिए मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा की एक यात्रा होती है और जो श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई है, तो ये तो निश्चित ही है, वो होना ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अध्याय समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती है, हमेशा जिंदा रहती है। बस थोड़ा चेंज हो जाता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित ही है। जैसे पेड़ से जब पत्तियां गिरती है ना तो फिर नई कली भी तो फूटती है, ये हम सबको पता है। और इसीलिए अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह हम सब हैं। जैसी परिस्थिति में अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा था, हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बार आती हैं, है ना। जब हम भ्रम में पड़ते हैं, हमारा दिल भारी हो जाता है, जब दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, तब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए तो सिर्फ गीता का ज्ञान। और गीता का दूसरा अध्याय कहता है, डरो मत, कर्म करो और समर्पण कर दो। श्री कृष्ण के इन प्यार भरे शब्दों को सुनकर अर्जुन सिर्फ हाथ जोड़ के मुस्कुराते हैं
वो श्री कृष्ण को ऐसे निहारते रहते हैं कि जैसे उन्होंने उनको पहले कभी देखा ही नहीं, वो है ही ऐसे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ज्ञान प्रिय यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप गीता का ये अध्याय ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। और फिर हम अपने अगले अध्याय की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कर्मयोग। जय श्री कृष्ण।